बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एहसास राशन प्रोग्राम में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। प्रोग्राम में 7 करोड़ की गैर मामूली ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं। बेशतर अजला में एक ही दिन में 5-5 लाख की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। ट्रांजैक्शंस करने वाले बेशतर दुकानदारों का कोई मुस्तकिल पता भी मौजूद नहीं है, जबकि आला हुकाम को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, एहसास राशन प्रोग्राम में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ सामने आ गया है। प्रोग्राम में 7 करोड़ की गैर मामूली ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई। बेशतर अजला में एक ही दिन में 5-5 लाख की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। ट्रांजैक्शंस करने वाले बेशतर दुकानदारों का कोई पता नहीं मौजूद है। आला हुकाम को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, डीजल में 7.5 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। ऐसे में आम शहरी इस इजाफे को किस तरह देख रहे हैं, जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट पे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि डीजल 7.5 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं लिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डाउन जा रहा है पेट्रोल तो, लेकिन मसला एक और भी है कि बाकी चीज़ों का क्या करेंगे। आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सीनियर रहनुमा पीटीआई मलिक आसिम देहड़ का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ऊंट के मुंह में जीरा है। इंटरनेशनल मार्केट में $78 का बैरल है। पेट्रोल की कीमत 110 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $78 फी बैरल है और ये आप अंदाजा करें कि 250 रुपए, 215 रुपए इन्होंने ये कीमत की है। इनको शर्म आनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का कहना था कि खुशी तो है, लेकिन कीमत मजीद कम होनी चाहिए थी। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है और हमें पेट्रोल की कीमत सिर्फ 10 रुपए कम करके खुश कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है सर। हाँ जी, इतना रेट काफ़ी है, 215 बस। 215, 200 तक आ जाएगा तो फिर भी सही राय चलेगा। सर मैं तो बहुत खुश हूँ। इनको इस तरह के काम करने चाहिए, आवाम की रिलीफ के लिए उन्हें काम करना चाहिए। और भी सस्ता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए रेट 150 लीटर पे आना चाहिए वापस। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत के फैसले से खुश हैं, लेकिन मुकम्मल मुतमईन नहीं हैं। पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए थी। रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अब आपको बताएं, मारूफ एंकर पर्सन मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की गैर इखलाकी वीडियो लीक का मामला। FIA साइबर क्राइम ने आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह को अदालत में पेश कर दिया। FBI हुकाम का कहना था कि आमिर लियाकत की अहलिया को लोथरा से गिरफ्तार किया गया। आमिर लियाकत की अहलिया के खिलाफ शिकायत आमिर लियाकत की साहबजादी ने दर्ज करवाई थी। आमिर लियाकत की बेटी ने शिकायत की कि नाजेबा वीडियो दानिया शाह ने लीक की थी। मारूफ एंकर पर्सन मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की गैर इखलाकी वीडियो लीक का यह मामला है। FIA साइबर क्राइम ने आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह को अदालत में पेश कर दिया। FBI ने हुकाम का कहना था कि आमिर लियाकत की अहलिया को लोधरा से गिरफ्तार किया। आमिर लियाकत की अहलिया के खिलाफ शिकायत आमिर लियाकत की साहिबजादी ने दर्ज करवाई थी। आमिर लियाकत की बेटी ने शिकायत की कि नाजेबा वीडियो दानिया शाह ने लीक की थी। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की तैयारियों में तेजी आ गई। इलेक्शन 14 जनवरी को होना करार पाए हैं। इलेक्शन में जीत के लिए बुकला का जोड़ तोड़ जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट मलिक अनैतुल्ला अमान का कहना था कि जस्टिस ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सलीमुल्लाह खान एडवोकेट सदारत और बाबर खान नियाजी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। पंजाब भर की तरह डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली में भी सालाना इंतखाब जो है 14 जनवरी को मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें इस दफा जस्टिस ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप ने मिलकर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें सलीमुल्लाह खान को हमने सदर के लिए नामजद किया है और बाबर खान नियाजी को हमने जनरल सेक्रेटरी के लिए अनाउंस किया है। मलिक अनैतुल्ला अमान का मजीद कहना था कि सदर और जनरल सेक्रेटरी का 1-to-1 मुकाबला होगा। शेख हनीफ ग्रुप के मलिक आफ्ताब जोया एडवोकेट और मलिक कैसर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। 1-to-1 मुकाबला होता है और हमारा भी इधर मियांवाली में भी 1-to-1 मुकाबला है। एक हमारे कैंडिडेट्स और दीगर पैनल है
اور اسی طرح ایک دیگر گروپ شیخ محمد حنیف کے کینڈیڈیٹ بھی ملک آفتاب جوئیہ صاحب صدر کے لیے ہیں اور ملک کیسر صاحب جنرل سیکرٹری کے لیے۔ وکلاء نے قانون میٹنگز اور الیکشن کمپین کا آغاز بھی کر دیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال کی زیر صدارت IRMNCH پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈی جی ہیلتھ ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر مہر محمد اقبال، ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن شاہد عباس جوئیہ کی شرکت، ڈیپٹی سیکرٹریز ڈاکٹر ماریہ ممتاز، شیخ طاہر، آبگین خان، ڈائریکٹرز پروگرامز اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ IRMNCH پروگرام کے مختلف امور بارے جائزہ اجلاس کیا گیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر IRMNCH ساؤتھ کی شرکاء کو مختلف امور کے بارے بریفنگ، سیکرٹری محمد اقبال کی بہاڑی، بہاول نگر اور بہاولپور کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ IRMNCH پروگرام محکمہ صحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروگرام کی فیلڈ ورکرز کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اضلاع کے سرداروں کا سرکٹ ہاؤس میں مشاورتی اجلاس۔ کوہ سلیمان کی ترقی، قبائلی فورس، BMP بلوچ لیوی کی آسامیوں پر بھرتی اور متعلقہ معاملات پر تبادلہ خیال۔ کمشنر DG خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کوہ سلیمان کی ترقی سے متعلق امور پر سرداروں کو اعتماد میں لیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں مرحوم سردار اور قبائلی فورسز کے شہداء کے احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ سیاسی وابستگی کے بالاتر ہو کر کوہ سلیمان کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ کوہ سلیمان 6 مواضعات کی سیٹلمنٹ، 248 مواضعات کی باؤنڈری مکمل کر لی گئی۔ کوہ سلیمان میں قبائلی سرداروں کے کردار کو سراہتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں سانحے آرمی پبلک اسکول شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سول سوسائٹی کی جانب سے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے محمد ندیم مغل سے۔ جی ندیم، بتائیے گا۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول میں پیش آنے والے سانے کے حوالے سے آج ڈسٹرکٹ پریس کلب میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سماجی رہنما ہیں گلاسمہ صاحبہ ان کی جانب سے، جس میں سول سوسائٹی کے جہاں افراد نے شرکت کی ہے، وہیں صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اس پروگرام میں شریک تھی۔ تو مزید پر ہم بات کریں گے سماجی رہنما گلاسمہ صاحبہ ہمارے سماجی سے جانے کے حوالے سے کہے گا یقینی طور پر 16 دسمبر 2014 کو پیش آنے والا سانحہ جسے پاکستانی پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اسے ہم بھلا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر شہداء کے لیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر مختلف صحافی سماجی رہنما یہاں پر جمع ہوئے ہیں APS کے حوالے سے، جو وہاں پر واقعہ پیش آیا تھا آج سے چند سال پہلے۔ تو ان کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج ہم نے یہ شمع روشن کی ہے یہاں پر اور موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کو، ان کے علاوہ کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام۔ جی، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی ہیں عبداللطیف انور، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی لطیف صاحب، یقین طور پر یہ کہ ایسا سانحہ ہے جسے پوری قوم جو ہے کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ اسکول کے چھوٹے بچوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، نذرانے پیش کیے ہیں، تو اس سانحے پر کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ بدترین دن تھا وہ 16 دسمبر 2014 کا، کہ جب آرمی پبلک اسکول پر معصوم بچوں پر، خواتین پر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اور انہیں شہید کیا۔ تو آج ہم ان کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے کہ ان لوگوں کی شہادتوں سے انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب آئے گا اور پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم خاک میں ملیں گے۔ عزائم خاک میں ملیں گے۔ شاہد انجم صاحب موجود ہیں۔ شاہد صاحب، یقین طور پر آج بھی پاکستانی قوم کا ہر دل جو ہے وہ رو رہا ہے، خون کے آنسو ہو رہا ہے کہ سانحہ ہے آرمی پبلک اسکول جو پیش آیا تھا۔ تو اس دکھ کی گھڑی میں آج 16 دسمبر ہے، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یقیناً شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ ان معصوم بچوں کی، شہداء کی جو قربانیاں ہیں، انہیں نہ ہم پہلے بھولے نہ کبھی بھلا پائیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ جو دشمن تھے، وہ جو بچوں سے لڑتا تھا، آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اور بچوں کے نام آج ہر جگہ پورے پاکستان میں، پورے ملک میں جہاں جہاں مسلم آبادی موجود ہے، وہ انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और पाक आर्मी को भी इस हवाले से सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पाक आर्मी ने दहशतगर्दी को मुल्क से जड़ से उखाड़ फेंका है और पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वालों का जो है वो कला कमा किया जा रहा है पाक फौज की जानिब से, तो पाक फौज को भी यहां पर सराहा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल। हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलियात के लिए मुफ्त अंदराज पैदाइश के हवाले से आपको बताएं कि मुहिम जारी है। सोशल वेलफेयर ऑफिस जहांपुर में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। SW तहमीना अमीर गोरमानी की खुसूसी शिरकत। एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 33 यूनियन काउंसिल्स में आगाही दी गई। रिपोर्ट करें जावेद इकबाल। हुकूमत की जानिब से मुफ्त इंदराज पैदाइश मुहिम। जहांपुर सोशल वेलफेयर ऑफिस में समाजी तंजीम एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 33 यूनियन काउंसिल में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहमीना अमीर गोरमानी ने रोही से गुफ्तगू में बताया कि फ्री इंदराज पैदाइश मुहिम 16 से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। हमारी 16 सितंबर से 31 दिसंबर तक चल रही है और उसमें फ्री इंदराज कराना है और ये हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं 25 लोगों के सेशन पे मुश्तमिल 33 यूनियन काउंसिल्स में। इसी तरह दूसरे भी है और उसमें हमने शामिल किया हुआ है मदारिस को, उसमें हमने शामिल किया है भैया वोकला को, उसमें हमने शामिल किया पॉलिटिशियंस को, स्कूल्स की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पॉपुलेशन वालों को और साथ में जो है ना लोकल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज जहाँ पे जिनके ऑफिस में जाके ये बच्चों का इंदराज कराया जाता है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अमजद इस्लाम पिताफी का कहना था कि मुहिम में तमाम इदारों को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। जब तक हमारे पास काउंट नहीं होगा, जब तक हमारे पास तादाद नहीं होगी, उसके मुताबिक ना हम बजट बना सकते हैं ना उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा जो इस दुनिया में आया है उसका इंदराज लाजमी है। समाजी तंजीम के सदर अब्दुल रज़ाक राजा ने कहा कि पैदाइश का इंदराज कल नहीं आज, ये इनका स्लोगन है। यूनिसेफ के ताउन से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 33 यूनियन काउंसिल में आगाही देगी। 33 यूनियन काउंसिल्स तक हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। 33 प्रोग्राम हमने करने, हमारी कोशिश ये है कि तहसील के हर कोने तक हमारा ये मैसेज पहुंचे कि किसी भी यूनियन काउंसिल में या TMA ऑफिस में वहां जाके आप अपने 7 साल के उम्र तक के बच्चे की मुफ्त पैदाइश का इंदराज करा सकते हैं। तकरीब में मलिक आसिफ हबीब जखर, वकास अहमद, रुकैया बीबी, कैनात मलिक, मलिक सिराज अहमद, फहीम चांडिया, शहजाद इकबाल और अली अंसारी समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। मुस्तहिक खवातीन को हुनरमंद बनाकर पांव पर खड़ा करने का मिशन। सोशल वेलफेयर का एक और अहसन इक़दाम। मुल्तान के इलाके बंडा संदीला में खवातीन को स्किल ट्रेनिंग देने का आगाज कर दिया गया है। गरीब खवातीन के लिए सिलाई, कढ़ाई और कुकिंग क्लासेस का इजरा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही है सुहैरा तारिक। सोशल वेलफेयर का मुस्तहिक और गरीब खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए अहसन इक़दाम। मुल्तान के इलाके बिंडा संदीला में खवातीन को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए सिलाई, कढ़ाई और कुकिंग क्लासेस का इजरा किया गया है। यहाँ पे हम बच्चियों को स्किल सिखाते हैं जिसमें सिलाई है, कढ़ाई है और साथ कुकिंग की क्लासेस भी होती हैं इधर। और इससे इनको बच्चियों को बहुत फ़ायदा है कि ये कुछ कल को कमा सकें, छोटे छोटे पैमाने पे अपना काम कर सकें। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनाजार में मुस्तहिक खवातीन को स्किल कोर्सेज मुफ्त सिखाए जा रहे हैं, जबकि खवातीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में इनका खुद कफील होना ज़रूरी है। मैं तालीम के बाद यहाँ सिलाई मशीन सीखना चाहती हूँ, मुझे शौक़ है और ताकि सीख कर मुझे आगे मतलब औरों को भी सिखाना है। और यहाँ महंगाई के दौर में यहाँ हर चीज़ सिखाई जाती है, कुकिंग का भी सामान होता है, मतलब वो भी सिखाई जाती है। खवातीन का कहना था कि यहाँ से हुनर सीखने के बाद वो घर बैठकर बाइज्जत रोजगार शुरू कर सकेंगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहर मुल्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम्नेजियम में बैडमिंटन के खिलाड़ियों का रश। नौजवान और बच्चे खिलाड़ी बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिम्नेजियम में, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बैडमिंटन का प्रैक्टिस सेशन खेला जाता है और नौजवान जो है मुल्तान के वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आकर अपना भरपूर प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए हैं, जिसमें नौजवान खिलाड़ी ख़ास तौर पे वो बैडमिंटन के दिलदादा नज़र आते हैं। इस हवाले से न सिर्फ नौजवान बल्कि जो अंडर 12 और अंडर 15 के जो बच्चे हैं वो भी भरपूर तरीके से जो अपनी प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए हैं ताकि वो
मुस्तकबिल में आने वाले सूबाई और नेशनल चैंपियनशिप की जो टूर्नामेंट्स हैं उनको उनमें जीत कर जो जीत है वो मुल्तान शहर के नाम कर सके। इस हवाले से हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो यहाँ कितने अरसे से खेलने आ रहे हैं और वो क्या करते हैं। जी बताइएगा, कितने अरसे से खेलने आ रहे हैं और बैडमिंटन ही क्यों आपने गेम चूज किया? अस्सलाम वालेकुम। 1 साल हो गया मुझे खेलते हुए इधर, और बैडमिंटन स्पोर्ट अच्छा लगता है इसलिए इसको चूज किया बस। और क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं, स्टडी और शाम को इधर। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो खिलाड़ी हैं वो साल से जो है ये मैच जो है जारी रखे हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन अपना, और इस हवाले से वो साथ साथ अपनी तालीम का भी जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ मजीद भी खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो क्यों बैडमिंटन को चूज करते हैं। जी बताइएगा, आप क्या करते हैं, क्यों खेलते हैं गेम, क्या फ़ायदे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टडी करता हूँ 9th क्लास में, और मेरा शौक है कि आगे मैं प्रोफेशनल खेलूँ आगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि खिलाड़ियों का यही अज़्म है कि वो मुस्तकबिल में जो आने वाले टूर्नामेंट। जी बहुत शुक्रिया दानियाल इकबाल। इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही।